सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के जो नया राजन सीरीज है 2024 संस्करण का, उसके सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे हम क्रम से देख रहे हैं। और इससे पहले के जितने भी प्रश्न आपके राजन सीरीज में दिए गए हैं, चाहे वह बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, लघुत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये आज की क्लास और कल की क्लास आपकी जो है ये राजन सीरीज के जितने भी प्रश्न है लघुत्तरीय समाप्त हो जाएंगे और आपकी पूरी राजन सीरीज जो है वह समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से अभी तक जिसने किया है वह बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और जिसने नहीं किया है वह जल्द से जल्द कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मैथ पे आप क्लिक करेंगे, मैथ के सामने जो लिंक है वहां पे आपको मैथ की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। फिर राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मास्टर क्लास, इतना अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप कोई शक ही नहीं बचता है कि 25 में 25 आप करके ना आओ। ठीक है, तो आपको साथ के साथ मेरे प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रश्नों को हल करना है, जहां कहीं डाउट आता है आपको पूछना है और सोल्यूशन को देखना है। अगर आपका उत्तर सही नहीं आता है उसके बाद तो आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन रह जाता है मेरे लिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अपनी बातों को आप मुझ तक पहुंचाइए। ठीक है, मैं अपनी बातों को जहां तक मुझे जिस तरीके से अच्छे ढंग से आपको पढ़ाना आ रहा है उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उतने आसानी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको जो लगता है अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाइए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, इस क्लास को लाइक करिए, ताकि देखिए एजुकेशनल वीडियोस को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है और लोगों तक नहीं भेजता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने साथी हैं, जितने ग्रुप हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जो हैं वह जुड़ पाए इस क्लास में और लाभ उठा पाए। आपको पता है कि इस तरीके से हम लोग लगातार करके सभी जो आपके प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और एक मास्टर क्लास और मॉडल पेपर अभी आना बाकी है आपका। जब एग्जाम बिल्कुल आपका नजदीक रहेगा तो मॉडल पेपर्स मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन लास्ट में जो मैं मॉडल पेपर कराता हूँ वहां से आपके क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, तो वहां से और इन से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। देखिए प्रश्न क्या 45, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, मोटाई 33 सेंटीमीटर तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की संख्या होगी। ठीक, अब आपको बोला है एक दीवार जो है वह इस तरीके से बनानी है और एक ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दिया और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई जो है वह आपको दे दिया। तो आपको पूछ रहा है कि कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, आपको आइडियली बताना है, मतलब कि अगर केवल ईंटें ईंटें रखनी हो तो ठीक है। आपको पता है कि आप देखते होंगे जब जोड़ाई होती है, दीवार की जोड़ाई होती है तो उसमें मसाला भी लगता है, तो उसको इग्नोर करना है आपको। बस ईंटों ईंटों की संख्या, अगर केवल ईंटें ईंटें लगा करके दीवारें बनानी हो तो कितना ईंटें लगेंगी। अब एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लेते हैं कि एक 15 लीटर का इस तरीके से बर्तन आपके पास है और एक 3 लीटर का बर्तन आपके पास है। ठीक है, एक 3 लीटर का बर्तन इस तरीके से आपके पास है और एक 15 लीटर का। अब ये 15 लीटर वाला पूरा खाली है और इस 3 लीटर वाले बर्तन से आप इसको जो है वह भर रहे हो बार 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 बार। ठीक है, तो कितने बार में भर जाएगा, अगर ये मैं पूछूं तो आप कैसे निकालोगे। 15 में इस 3 से आप भाग कर दोगे, आपको उत्तर मिल जाएगा 5 बार में पूरा भर जाएगा। तो इसी तरीके से ये 15 लीटर भी आयतन था और ये 3 लीटर भी आयतन था। लीटर क्या होता है, आयतन होता है। तो इस आयतन को आपने इससे छोटे वाले से, बड़े आयतन को आपने छोटे वाले से भाग कर दिया, आपको संख्या मिल गई। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी आपको संख्या ही निकालना है। ईंटों की संख्या जो हमारी हो जाएगी वह बराबर हो जाएगा यहाँ पे
दीवार का आयतन, दीवार का आयतन भागा ईंट का आयतन, यही हो जाएगा। ठीक है, संख्या इसी से आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दीवार का आयतन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि ये 5 मीटर और ये भी मीटर में और ये सेंटीमीटर में, बाकी ईंटों का जो सब माप दिया है वह सेंटीमीटर में, यानी कि दो भुजाओं की माप जो है वह मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो ये 5 मीटर और 3.5 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। लंबाई है 500 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 350 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वह 33 सेंटीमीटर है। और दीवार का जो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई है 25 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वह 10 और मोटाई 7.7। ठीक, अब इसके बाद देखिए 25 से काट दीजिए 500 को, तो 2 और 0 20 बार में कट जाएगा। इसके बाद अब आगे सॉल्व करिए। 20 गुणे 350 गुणे 33। अब ये देखिए 10 का गुणा 7.7 में होगा तो हो जाएगा 77, और 77 को हम 11 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 33 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर इस 7 से 35 को काटेंगे तो 5 बार में और 0। ठीक, ये हो गया। अब ये आ गया आपका 20 गुणे 50 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए तो 2 पच्चे 10 और 2 शून्य और है 1000 और गुणे 3, तो ये आ रहा है आपका 3000। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्वेश्चन में आपको नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग 3000 ईंटें जो है ये आपका सही उत्तर आ रहा है। और जो प्रश्न 2022 में पूछा था उसमें एक चीज बस डिफरेंट थी, इन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दिया है। 7.5 सेंटीमीटर जो है वह ईंट की मोटाई थी। ईंट की मोटाई जो है वह 7.5 सेंटीमीटर 2022 में जो पूछा प्रश्न है वही प्रश्न इन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। 7.5 सेंटीमीटर जब आप ईंट की मोटाई रखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको 3080 ईंट जो है वह मिलेगा। यहाँ पे 7.7 की जगह आप 7.5 रखोगे तो 3080 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप 7.5 लिख करके इन्होंने जबरदस्ती सीरीज में उत्तर जो है वह 3080 ले आए हैं, लेकिन ये जो इन्होंने वैल्यूज रखी है हर जगह वह 7.7 ही रखी है। ठीक है, अगर 7.7 पे आपको सॉल्व करना है तो 3000 उत्तर आएगा, और अगर आप सॉल्व करते हैं 7.5 सेंटीमीटर ईंट की मोटाई रख करके तो 3080 उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों वैल्यूज पे समझ गए होंगे। जिसको जहां कंफ्यूजन रहा होगा वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न क्या 46 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 2000 रुपए का, यानी कि मूलधन जो है हमारा 2000 रुपए है और दर जो कह रहा है 10% है। 10% वार्षिक है, यह ध्यान रखिएगा, 10% वार्षिक है। और अगर इसी को छमाही में कन्वर्ट करना हो तो वार्षिक मतलब कि 1 वर्ष में 10% लग रहा है, तो छमाही में क्या लगेगा। छमाही में 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो इसका आधा बटे 2, यानी कि दर अगर हम लोग लिखना चाहें, दर अगर लिखना चाहें तो 10/2 यानी कि 5% प्रति छमाही। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक या छमाही लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख दीजिए अर्धवार्षिक या छमाही। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि समय कितना है, टाइम कितना है। टाइम जो है वह आपका 1 वर्ष है।
और एक वर्ष लिखिए या 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष और छमाही मतलब भी क्या 6 महीने होता है, जिसका भी मतलब होता है अर्धवार्षिक। ठीक, तो 2 छमाही हो जाएगा इसमें। अर्धवार्षिक देय है यानी कि छमाही देय है। अब इसके बाद आपको मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 के घाते टाइम टी। अब आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा देखिए, यही हमको निकालना है। ये मूलधन है 2000, एक धन और दर है 5 बटे में 100 के घाते समय कितना है 2 छमाही, क्योंकि छमाही लग रहा है। अब देखिए 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा और ये एक। अब ये ब्रैकेट में बचा एक धन 1/20, ये हो जाएगा 21/20 हर समान करने पे और घाते 2 है, यानी कि 2000 गुणे 21/20 का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार गुणा। ठीक, देखिए शून्य से शून्य काट दीजिए, ये सब कट गया। अब इसके बाद बचा क्या 2 दूनी 4, तो ये काट दीजिए और ये कट जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो ये आपको कट जाएगा 5 बार में। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर लीजिए। देखिए 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 21 का वर्ग आपका हो जाएगा 441 और 441 में 5 का गुणा कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 शून्य और 2205 रुपए। यानी कि आपका मिश्रधन जो हो गया वह 2205 रुपए हो गया। ए यहाँ पे जो मिश्रधन हमको निकालना था, मिश्रधन बराबर हो गया 2205 रुपए। और मूलधन अगर हमको निकालना हो यहीं से, मूलधन ने चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन तो हमको पता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज यहीं से निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है आपका 2205 माइनस मूलधन है हमारा 2000, तो कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 205 रुपए और मिश्रधन हो जाएगा 2205 रुपए। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो है हमारा प्रश्न संख्या 47 है। रुपए 800 का मिश्रधन कितने समय में 926.1 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। 800 रुपए का मिश्रधन कितने समय में 926 हो जाएगा? ठीक है, 800 रुपए का मिश्रधन यानी कि आपको मूलधन दिया गया है 800 रुपए और बोला जा रहा है कि ए जो है वह 926.10 हो जा रहा है। कितने समय में हो जाएगा ये निकालना है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वह 10% वार्षिक है। दर वह 10% वार्षिक है और जो आपका ब्याज लिया जा रहा है वह छमाही लिया जा रहा है, यानी कि दर जो है वह हमको छमाही फॉर्मूले में पुट करना होगा। दर छमाही जब पुट करेंगे तो 10/2, 2 से गुणा हो 2 से भाग हो जाएगा, तो आ जाएगा 5% प्रति छमाही। पिछले प्रश्न में हमने किया था, वहां आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे समय पूछ रहा है। तो समय जो हमारा होगा, समय जो हम निकालेंगे वह देखिए छमाही में आएगा, यह ध्यान रखिएगा। समय जो हमारा आएगा छमाही में आएगा, क्योंकि हम जो दर रख रहे हैं छमाही में रख रहे हैं और जो समय आएगा वह हमारा छमाही में ही आएगा। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ए बराबर P1 + R/100 टू द पावर T। ये हमारा ए हो जा रहा है 926.10, जो हमारा मूलधन है वह 800 है, एक धन आर जो है हमारा दर 5 है और बटे 100 और समय टी यही हमको निकालना है। अब इसके टी निकालना है तो इसको बराबर के इधर रख लेते हैं और बाकी चीजें बराबर के उधर जाएंगी। ठीक है, और इसको भी इतना ना लिखते हुए इतना लिख सकते हैं, एक धन क्यों लिखेंगे? देखिए 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में एक और हर समान करेंगे तो 21/20 के घाते टी हो जाएगा और फिर ये जाएगा
800 बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा 926.10 बटे 800। ये हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 800 नहीं, जैसे 20 का गुणा 20 में करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 400 मिलता है, और इसी 400 में 20 का एक बार और गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाता है 8000। अब देखिए 800 तो नहीं, 8000 जो होता है वह 20 का क्यूब होता है। तो इसको भी, ये देखिए पावर के फॉर्म में है, तो हमको इसको भी किसी तरीके से पावर के फॉर्म में बनाना है, और 21/20 के ही पावर के फॉर्म में बनाएंगे, ताकि क्या हो सके, जैसे कहीं पे अगर लिखा होता है घात, अगर घात, घात से आपने पढ़ा है, घात के नियम अगर आपने पढ़े हैं, अगर कहीं पे लिखा होता है जैसे a के पावर x बराबर a के पावर m, यहीं पे अगर ऐसा लिखा होता तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आधार समान है और बीच में समता सूचक चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी बराबर होती हैं, x बराबर m हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमको बनाना है। तो ये हमारा, अब देखिए 21 का जो क्यूब होता है, 21 का जो क्यूब होता है वह 9261 होता है, 9261 होता है। तो आपको पता है किसी भी भिन्न में हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न में अगर ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहीं पे लिख सकते हैं 21/20 के घाते t, और ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9261 बटे 8000। ऊपर नीचे 10 से गुणा हो गया। अब यहाँ देखिए 10 से गुणा होगा तो एक स्थान दशमलव खिसक जाएगा और ये 961.0 हो जाएगा, जिसको 9261.0 हो जाएगा, जिसको 9261 भी लिख सकते हैं। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करिए, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब देखिए तब ये हो जाएगा आपका 21/20 के घाते t, और इसको लिख देंगे 21/20 के घाते 3। अब वही नियम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आधार समान है तो जो है घातें जो है, घातें भी बराबर होंगी। यह नियम लगा दिया तो हमको t की जो वैल्यू मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, यानी t जो आ जाएगा 3 छमाही, 3 छमाही आ जाएगा। और इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 छमाही मतलब 18 माह और भागे 12, तो ये आ जाएगा आपका 6, ऊपर नीचे 6 से काट दीजिए 3/2, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष, इतना आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखा प्रश्न संख्या 48। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% है, प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब जनसंख्या में हमेशा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, जनसंख्या हमेशा चक्रवृद्धि के रूप में, मतलब उसमें कंपाउंड में ही हमेशा वृद्धि होती है, सिंपल लीनियर में नहीं बढ़ता है वो। जनसंख्या हमेशा कंपाउंड के तौर पे बढ़ती है। अब जैसे 1 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी उसके बाद वो जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि पिछली जनसंख्या काउंट होगी। ठीक, तो इसीलिए हमेशा जो है वह कंपाउंड वाला लगता है। मैंने आपको बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगता है जहां भी जनसंख्या के प्रश्न होंगे। अब बोला कि नगर क्षेत्र में 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, और वर्तमान में जो जनसंख्या दी है वह 12,000 है, यानी कि हमारा जो मूल जनसंख्या है वह 12,000 है, और हमको दिया गया है दर 5% का, और पूछ रहा है 2 वर्ष पश्चात, यानी कि समय जो दिया है वह 2 वर्ष का दिया है, जनसंख्या कितनी होगी यह पूछ रहा है। तो a बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R by 100 to the power t। अब a बराबर कितना हो जाएगा, P है 12,000 और 1 + R है 5, समय जो है वह 2 वर्ष का है। a बराबर हो जाएगा 12,000
गुणे, अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा और ये एक हर समान करेंगे तो 20 धन 1 बटे 20 यानी कि 21 बटे 20 और के घाते 2 होगा तो 2 बार गुणा, 21 बटे 20 का 2 बार गुणा, शून्य से शून्य कटा और इसके बाद 2 से काटेंगे 120 को तो 60 हो जाएगा, फिर 60 को 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 30 गुणे, अब 21 का वर्ग 441, फिर गुणा कर लीजिए, अब 30 का गुणा हो जाएगा 441 में तो शून्य तो पहले लिख लीजिए आप, और 3 एक नम 3, 3 चौक 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 13,230 जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 13,230 यानी कि 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वह 13,230 हो जाएगी। ठीक, इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख और 3 वर्ष में बढ़ के इतनी हो जाती है। देखिए प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और प्रश्न संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न संख्या 44 अभी पिछले ही क्लास में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे पिछले क्लास में, तो ये वही सेम एग्जैक्ट प्रश्न है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा पिछले क्लास से, अगर जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने तो किया ही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 जो है आपका, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो लघुत्तरी का है, ये पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्लास में आप देखेंगे तो वही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व कराया है, जिसने नहीं देखा है या अभी भी आप लोग सॉल्व करके उत्तर डाल दीजिए। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, चाहे पिछला क्वेश्चन हो 49 ये वाला और 50, दोनों के उत्तर आपको देखिए सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, दोबारा सामने आया है तो दोबारा सॉल्व करिए। ठीक है, और मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं तो इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है जरूर। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर आप बताओगे और क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप बताओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते ऋण 2 भागा 2 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। अब देखिए लिखा है 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते ऋण 2। अब देखिए यहाँ भी 2 के घात में संख्या आ रही है, यहाँ भी 2 के घात में संख्या आ रही है, और यहाँ 16 जो है इसको भी हम 2 के घात के रूप में 2 के घाते 4 लिख सकते हैं और ऋण 2, और भाग में है 2 के घाते ऋण 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो 2 के घाते 5 गुणे, अब देखिए घात के ऊपर घात है तो ये हो जाएगा 2 के घाते ऋण 8 भागा 2 के घाते ऋण 3। अब एक जगह गुणा हो रहा है, एक जगह भाग हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, भाग को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए भाग जो है उसको चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो इसको गुणे का चिन्ह बदल करके कर सकते हैं और इसको 1 के बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 के घाते ऋण 3, और फिर ये हो जाएगा देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8, और कहीं भी अगर लिखा है 1 बटे 1 के घाते ऋण m तो इसको लिखा जा सकता है 1 के घाते धन m। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा आपका 2 के घाते 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब इस तरीके से लिखा होता है 1 के घाते m गुणे 1 के घाते n गुणे 1 के घाते और कोई संख्या p, तो ये क्या हो जाता है, ये जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 के घाते m धन n धन p हो जाता है। तो वही यहाँ पे कर देना है आपको, ये हो जाएगा 2 के घात में 5 धन ऋण 8 धन 3। अब जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और ऋण 8 शून्य हो जाएगा, यानी कि 2 के घाते शून्य आ जाएगा। और किसी भी संख्या के घात में, जैसे a है एक संख्या और उसके घात में शून्य लिखा है तो इसका मान होता है 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, तो इसका मान जो हो जाएगा वह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सरलतम रूप जो आ जाएगा, जो मान आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको घातों में खेलना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या चीजें
होती हैं, किस क्रम में हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8 के घाते 5 भागा 2 के घाते 5 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8 है और इस पूरे के घात में है 5 और भागा 2 के घाते 5 है। इसको सरल करना है आपको। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि एक पद आपका जहां ब्रैकेट लग जाए ना उसको आप एक पद की तरह देखिए। इस पूरे में भाग हो रहा है 2 के घाते 5 का। तो जहां भी ब्रैकेट होता है पहले हम ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो 2 के घाते 5 भागा 2 के घाते 8 है, यानी कि ये कितना हो गया 2 के घाते 5 गुणे 1/2 के घाते 8 और पूरे के घाते 5 भागा 2 के घाते 5। अब ये हो जाएगा देखिए 2 गुणे 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8 और पूरे के घाते 5 और 2 के घाते 5। ठीक, ये बटे में था ऊपर गया तो ऋण में हो गया। अब देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8 है तो घाते जुड़ जाएंगी, 5 धन ऋण 8 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के घाते ऋण 3 और पूरे के घाते 5 और भागा 2 के घाते 5। अब ये कितना हो जाएगा घातों का गुणा हो जाएगा तो 2 के घाते ये 15 हो जाएगा और भागा 2 के घाते 5। अब इसको आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 2 के घाते ऋण 15 गुणे, इसको गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते 5 बटे में हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करिए, इसके बाद सॉल्व करेंगे आप तो 2 के घाते ऋण 15 और गुणे 2 के घाते ऋण 5। अब यहाँ घाते जुड़ जाएंगी, ऋण 15 और ऋण 5 जुड़ेगा, आधार समान है तो 2 के घाते ऋण 20, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 2 के घाते 20 चाहे उत्तर ले लीजिए चाहे इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 20। ठीक, तो इन दोनों में से चाहे जो उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है कि ₹400 का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन जो है आपका वह 400 है और जो ब्याज है, दर है, रेट है वह है 10% का और दर जो है वह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, यानी कि ये रेट आपका दर हो गया 10% और आपको क्या निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि समय जो हो गया आपका वह 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो ब्याज केवल निकालना है, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये होता है a माइनस पी और आपको पता है a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और ये माइनस p। अब p की वैल्यू कितनी है 400, r हमारा कितना है r है 10 और बटे 100 और के घाते 2 और माइनस p फिर 400। उसके बाद देखिए 400 और ये 10 और 100, ये 10 बार में कट जाएगा, एक बार में, और ये हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 और माइनस 400। देखिए 10 का शून्य यहाँ पे कट जाएगा और ये 4 गुणे 11 गुणे 11 121 माइनस 400 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 8 और 4 484 माइनस 400, यानी कि कितना आ जाएगा 84 84, यानी कि ये आपका जो इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया, वह कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट जो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वह 84 रुपए आ जाएगा, 84 रुपीज हो जाएगा 2 वर्ष का 10% के हिसाब से 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया, प्रश्न संख्या 54 जो है, या अभी हमने इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व किया है प्रश्न संख्या 51 जो है हमारा, प्रश्न संख्या 51 अभी हमने सॉल्व किया। प्रश्न संख्या 51 यही वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 54 आपने सॉल्व भी कर लिया।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 भी हमने सॉल्व किया है। अब इन्होंने देखिए वैल्यू यहाँ पे सही रखा है, जो ईंट की मोटाई है, ठीक, वो 7.5 यहाँ पे इन्होंने रखा है, ठीक है। और 17 और 22 में दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3080 आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार आपने चेक किया ही होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 56 है, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाता है P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। अब यहाँ पे कितने का 5000 मूलधन है हमारा, और 1 प्लस दर जो है हमारा 10% का है, और बटे 100 के घाते समय कितने वर्ष का, 3 वर्ष का निकालना है, और माइनस 5000। अब सॉल्व करिए, 5000 गुड़े 1/10, 1 धन 1/10, ये हो जाएगा 11/10, और 11/10 का क्यूब यानी कि 11/10 का 3 बार गुड़ा, माइनस 5000, और ये 3 शून्य जो हैं वह कट जाएंगे, और ये 5 गुड़े 11 गुड़े 11 121, और गुड़े 11 और माइनस 5000। अब गुड़ा कर लीजिए, तो देखिए 11 का नम 11, 11 दूनी 22, 1 23, और फिर 11 का नम 11 और 2 13, तो 13 से 31 ये आ जाएगा 11 का क्यूब और माइनस 5000। अब इसके बाद 5 का गुणा कर लीजिए, तो 5 और 5 यहाँ 15 से 5 हासिल लगा 1, 5 यहाँ 15, 1 16 हासिल लगा 1, और ये आ गया आपका 66 55 माइनस 5000। अब घटा देंगे तो 5 5 6 और 1 1655, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1655 रुपए ब्याज आपको मिल जाएंगे, ये आप निकाल लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 57, 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12y² है माइनस वाई माइनस 1, तो a प्लस बी प्लस, अब यहाँ पे सोचिए आप, देखिए फिर से इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो ये बन नहीं सकता है, क्योंकि 12 के स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर तो हो जाता, तो यहाँ पे इसका तो होल स्क्वायर बन नहीं पाएगा, यानी कि आपको ये ax² प्लस, या इस तरीके से ay² प्लस by प्लस c, इससे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, और a इंटू सी अगर आप निकालोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 12 गुड़े -1 -12, यानी कि इसको आपको तोड़ना है दो संख्याओं में, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा, और गुणा करके 12 लाना है, जोड़ के -1 लाना है, तो 4 और -3 में तोड़ लीजिए, तो 12y² और -1 जो था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे -4 धन 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4y धन 3y और -1। देखिए जहां पे y था वहां पे हमने क्या लिख दिया -4y धन 3y, क्यों, क्योंकि a इंटू सी को हमको -12 के बराबर लाना है, और जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं हुआ, -y की जगह -4y धन 3y कर दिया हमने। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4y कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 3y और -1, और यहाँ पे धन कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 3y -1। अब देखिए 3y -1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा 3y -1, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है 4x और यहाँ +1, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 12y² माइनस वाई माइनस 1 का, वो हो जाएगा एक ब्रैकेट में y -1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 4y + 1, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड आ गया।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है ₹5,000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है, ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, बता दिया कि 5,000 का कर्ज रामू ने लिया था और 2 वर्ष बाद उसने 640 रुपए साधारण ब्याज दिया है, तो उसका ब्याज का दर का प्रतिशत कितना है, दर प्रतिशत कितना है, यह आपको बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका जो होता है PRT/100 होता है, यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अब दर ये इंटरेस्ट आपको बता दिया 640 है और मूलधन भी बता दिया 5,000 रुपए है, गुणे दर आपको निकालना है। समय आपको बता दिया है कि समय जो है वह 2 वर्ष का है और बटे 100, 2 शून्य कट गया, 50 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 640 बराबर हो जाएगा 100R, और R बराबर लिखना चाहें तो 640 बटे 100 हो जाएगा, 100 से भाग होगा तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 6.40%, यानी कि जो दर आ जाएगा, ठीक है, रामू ने जो दर प्रतिशत है वह कितना है, 6.4%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो ये चेक करने के लिए हम 243 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अगर आपको जैसे पूर्ण घन है, पूर्ण घन होने के लिए क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक, तो 1 पूर्ण घन होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, इसी तरीके से आगे होता है। अब ये सब क्या है, 1, 8, 27, 64, 125, ये सब ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। इसी तरीके से आप आगे लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 243 है कि नहीं है। लेकिन इससे अगर आपको याद नहीं है, ये भी नहीं करना है आपको, तो सिंपली क्या करना है, 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग जा रहा है 8 और 1, फिर 3 से भाग देखिए जा रहा है तो करेंगे 2 और 7, फिर 3 से भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग जाएगा तो 3, फिर 3 से भाग जाएगा तो 1। अब यहाँ पे छोड़ देंगे। अब 243 को कितना लिखा जा सकता है, 3 का देखिए 5 बार गुणा है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब पूर्ण घन होने के लिए घन का मतलब 3, 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर ये बन गया, फिर इसके बाद 3 का पेयर बन नहीं रहा है, एक 3 और होता तो पेयर बन जाता, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, यह लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण घन नहीं है। तो ये प्रश्न आप कर लोगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 60, 729 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसी तरीके से 729 को भी चेक करेंगे। देखिए 729 पूर्ण घन होता है आपका, लेकिन चेक हम यहाँ पे करते हैं। देखिए 3 से भाग करिए तो ये आपका आ जाएगा 2 और ये 4 और 3, फिर 3 से करिए तो 8 और 1 81, फिर 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 243 में जो 3 छूटा था वो यहाँ पे आ गया 729, ये हो जाएगा आपका 3 का 6 बार गुणा। ठीक है, 243 में 3 का गुणा आप कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 729 मिल जाएगा, और यहाँ 3 3 के 2 पेयर बन जा रहे हैं, तो यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपकी एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 60 तक देख लिए। उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 60 तक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पूरा प्रश्न संख्या 70 तक ही है आपका, तो हम लोग समाप्त कर लेंगे अगले क्लास में। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। एक क्लास और है, उसको भी आप जरूर अटेंड करिए और अपने राजन सीरीज को तुरंत का तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद देर मत करिए। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अभी तक समझ में आ गए होंगे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई, क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन है नीचे, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हुए हैं
आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो उसके बगल बेल आइकन है, उस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा तो आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सभी जितने भी राजन सीरीज है, राजन सीरीज का पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ, जितना हमने सिलेबस पढ़ाया है, जितना आपका मैथ का सिलेबस है मैंने पढ़ाया है, हैंडरिटन नोट्स, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ सोल्यूशन। और जितना मैम ने पढ़ाया आपको सभी विषयों का हैंडरिटन नोट्स मिल जाएगा। तो वो पूरा पैकेज है थर्ड सेमेस्टर का, आपका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस, आपके चैप्टर वाइज आपके टेस्ट सीरीज, एक चैप्टर आप पढ़ोगे उसका टेस्ट दोगे, अगला पढ़ोगे उसका टेस्ट दोगे। इस तरीके से हमने उसको अरेंज किया है, डिजाइन किया है। फिर राजन सीरीज, कौन सीरीज आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे वह आप प्रैक्टिस करोगे। और ये सब आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर पाओगे वहां पे। तो ऐप में बहुत अच्छी सुविधा है, आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे नोट्स को। तो उम्मीद है इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट करके। जो भी आपको ये क्लास कैसी लगी है ये मुझे बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक है, वहां से आप पढ़िए सभी विषयों को, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।